नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नवपाषाण काल के मानव की गतिविधियां क्या थी और उसके अंत्येष्टि संस्कार की जो परंपरा थी वो क्या थी, जो कि हमको उसकी विभिन्न समाधियों से पता चलता है जो प्राप्त की गई थी। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो नवपाषाण काल रहा, इसमें अनाज का जो उत्पादन था, ठीक है, जो भिन्न भिन्न तरीके की अनाज थे, उसके उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं और किस किस टाइप के अनाज जो है वो उगाया करता था। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ कि अनाज के उत्पादन पर जो है विभिन्न विद्वानों के क्या विचार रहे और क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। देखो, अगर हम कुछ अवधि पूर्व के उत्खननों की बात करें तो इन उत्खननों में जो प्रमाण प्राप्त होते हैं उनके आधार पर विद्वानों की जो मान्यता है वो ये है कि सबसे पहले यानी सर्वप्रथम नील नदी घाटी जो कि मिस्र में है, इस नील नदी घाटी में गेहूं और जौ का उत्पादन शुरू हुआ और लगभग 12,500 ईसा पूर्व, कितना बताया, 12,500 ईसा पूर्व के अवशेष दक्षिण मिस्र में आसवान डैम के उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर जो है स्थित है एक जगह है जिसका नाम है वाडी कुबानिया। तो यहाँ पर जो है जो उत्खनन हुआ उसमें इस टाइप के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ गेहूं और जौ का उत्पादन किए जाने के साक्ष्य भी जो है मिलते हैं। कुबानिया से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक स्थान है जिसका नाम है कोमअम्बो। क्या नाम है? कोमअम्बो से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। एसना के पास के जो स्थल हैं, ठीक है, वहाँ से भी जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो इस जो है साक्ष्य की पुष्टि करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जौ और गेहूं के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए और संभवतः इस क्षेत्र में पशुपालन व्यवसाय शुरू नहीं हुआ था, यानी जो पशुपालन था उसके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं होते हैं। अतः अनाज उत्पादन का जो कार्य पहले प्रारंभ हुआ, तो मतलब ये कहा जा सकता है कि पशुपालन बाद में हुआ और अनाज उत्पादन का जो कार्य था वो पहले हो चुका था। अब देखो, एक बात मैं यहाँ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो कुबानिया से अवशेष मिलते हैं गेहूं उत्पादन के, उससे ये नहीं कह सकते आप कि वो जो है स्वाभाविक रूप से यानी जंगली रूप से जो है पैदा हो रहा था, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इन अवशेषों से कृषि क्षेत्र में उपस्थिति का उत्पादन का प्रतीक ये माना जाता है। और देखो, इस बात को लेकर शुरू से ही पेरी जो महोदय रहे हैं, पेरी महोदय, वो कृषि तकनीक को मिस्र की देन मानते रहे हैं। तो यानी पेरी महोदय क्या मानते थे कि भाई जो कृषि की देन है वो मिस्र से ही जो है आई है, वो मिस्र की ही देन है। लेकिन इसके विपरीत जो रूसी विद्वान थे, रूसी विद्वान बेबीलोव, ठीक है, क्या नाम बताया हमने, बेबीलोव, वो कृषि तकनीक का उदय अफगानिस्तान या उत्तर पश्चिम चीन मानते थे। तो दोनों में यहाँ जो है भिन्नता थी। पश्चिम एशिया जैसे फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, इराक, ईरान, इनके कुछ क्षेत्र में 9वीं 8वीं सहस्र शताब्दी ईसा पूर्व में लोगों ने जो है अनाज का उत्पादन शुरू कर दिया था। उत्तर सीरिया में यूफ्रेट्स नदी, एक नदी है वहाँ पर जिसका नाम है यूफ्रेट्स। इस यूफ्रेट्स नदी पर आबू हरेयरा का उत्तर, ठीक है, और इसी नदी पर जो है दक्षिण तुर्की में स्वेर्दे में स्थायी कृषि समुदाय की पुष्टि होती है। अब अगर फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन के जेरिको में 8,500 ईसा पूर्व से 7,500 ईसा पूर्व के बीच एक बस्ती में अनाज उत्पादन के संकेत मिलते हैं और उत्खनन से जेरिको के चतुर्दिक 2 मीटर चौड़ी पत्थर की दीवार और गोल मीनारों के अवशेष मिले हैं। और ये जो साक्ष्य मिलता है इससे, यानी जो अवशेष मिला है, इससे पता चलता है कि किले बंदी का संसार में प्रारंभ हो चुका था। अर्थात ये अवशेष जो है हमें किले बंदी का संसार में प्रारंभिक साक्ष्य जो है
हम इसको मान सकते हैं और इसको माना भी गया है। तो इस तरीके से दक्षिण तुर्की की जो बात करूं मैं, अगर दक्षिण तुर्की में स्थित हुयुक नामक बस्ती में गेहूं, जौ और मटर की खेती के प्रमाण मिले हैं। इस क्षेत्र में अगर हम बात करें पशुपालन की, तो यहाँ पर जो है भेड़, बकरी जैसे जानवरों का कुछ पता चलता है। और उत्खनन में मकानों की दीवारों पर बिना सिर के मानव शवों को निगलते हुए गिद्धों के चित्र भी जो है अंकित किए गए हैं। और कहीं कहीं पर जो है फूटती ज्वालामुखी के अंकन भी देखने को मिलते हैं। यहाँ से पाषाण कुठार, मर्दभांड, हड्डियों के औजार, लकड़ी के कटोरे इत्यादि भी जो है पाए गए हैं। इराक में 6500 ईसा पूर्व के बीच के जो साक्ष्य मिलते हैं जर्मो नामक स्थान से, ठीक है, वो भी जो है कुछ इसी टाइप की चीज़ें इंगित करते हैं। और बड़ी संख्या में मकानों में आंगन, कई कमरों का होना इस बात को बताता है कि कोई बड़ी बस्ती यहाँ पर रही होगी। और भेड़ बकरी पालन एवं कृषि पर जो है इनका जो जीवन था वो आधारित था। तो दोस्तों ये थी नवपाषाण काल की कुछ जानकारियाँ विश्व लेवल पर, कहाँ से कैसे कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखना। मुझसे जुड़े हुए रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।